Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal। आज हम पढ़ रहे होंगे एक्सेप्टेंस एंड रूल्स ऑफ रेवोकेशन। ये हमारा जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसी के अंदर जो है ना हमारा चल रहा है, वही सीरीज चल रही है हमारी अभी। ये जो है ना लास्ट लेक्चर होने वाला है हमारा इस सीरीज का, और यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम क्या क्या देख रहे होंगे? मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। When the person to whom the proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted. Thus, an acceptance means assenting to an offer made. An offer, when accepted, becomes a promise. अच्छा जी, यहाँ पे कुछ बातें अगर इसको नटशेल में हम जो है ना समझना चाहें, वो कह रहे हैं कि जिसको भी प्रपोजल दिया जाता है, जिसको भी ऑफर जिसके सामने रखी जाती है, अगर वो उसके ऊपर हाँ कर देता है, क्या कर देता है? वो हाँ कर देता है, तो क्या कहा जाता है कि भाई प्रपोजल क्या हो गया, वो जो ऑफर दी गई थी क्या हो गई है, वो एक्सेप्ट हो गई है। और यहाँ पे ये जो है ना एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है, जब एक ऑफर, जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है प्रॉमिस। तो ये बात आपने जो है ना जहन में रखनी है कि जब भी एक ऑफर, जब भी एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है प्रॉमिस। जैसे हमने पीछे देखा, पीछे हमने ऑफर के एसेंशियल्स पढ़े थे, इसी तरह हमारे जब हम बात करें एक्सेप्टेंस के, इसके भी एसेंशियल्स हैं कुछ जो हम देख रहे होंगे आज। एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस आर एज फॉलोज। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। दूसरा क्या है? कम्युनिकेशन। तीसरा है रीजनेबल टाइम। चौथा है आपका रीजनेबल मोड। फिर आपका है अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल। फिर है आपका बिफोर लैप्स ऑफ एन ऑफर। फिर है नेगेटिव कंफर्मेशन। तो ये सब अब हम बारी बारी समझेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल से। एन ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन। जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया मैंने, इसका जो ऑफर का लेक्चर था, उसके जब हमने एसेंशियल्स पढ़े थे, हमने कहा था कि जब सामने वाला कोई आगे से कुछ, आपने कोई ऑफर दी और उसने कुछ उसमें, मतलब वो आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐड कर रहा है, जिसको हमने काउंटर ऑफर का नाम दिया था। तो काउंटर ऑफर का मतलब है कि जो आपको ऑफर मिल रही है वो क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल वही चीज है, मैं अभी इसको दोबारा पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा। An offer should be accepted without any condition. If any condition is imposed on an offer, then it turns out to be counter offer instead of acceptance. हमने क्या पढ़ा था कल? हमने ऑफर में ये चीज पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल आप किसी को एक ऑफर देते हैं, वो क्या करता है, वो उसके अगेंस्ट कोई दूसरी चीज आपको कह देता है। हमने क्या एग्जांपल ली थी? 20 लाख और 21 लाख वाली एग्जांपल ली थी कि आपने 21 लाख का, उसने आगे से 20 लाख कह दिया, तो उसका क्या मतलब हो गया? वो जो आपकी ऑफर थी वो वहां पे क्या हो गई? वो लैप्स हो गई, मतलब वो खत्म हो गई, क्योंकि आपने एक ऑफर थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई, उसके अगेंस्ट दूसरी ऑफर आ गई। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस तब कहा जाएगा जब सामने से आप कुछ ना कहो, आपको जो ऑफर दे रहा है उसने जो भी कहा है, जैसा भी कहा है, आपने बिल्कुल उसे वैसे का वैसा मान लिया है। अगर आप बिल्कुल उसे वैसा का वैसा मान लेते हैं तो फिर उसे क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस कहेंगे। यहाँ पे वही बात आ गई कि एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, कि भाई आप पूरे का पूरा मान रहे हो और कोई कंडीशन भी ना लगा रहे हो कि भाई ये कंडीशन होगी तो मैं मान रहा हूँ। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, ना कोई आपने कंडीशन रखनी है जब आपके सामने कोई ऑफर दे रहा है, या उसे क्या कहते हैं, ना कोई कंडीशन होगी और ना आप जो है ना उसमें कोई रद्द बदल कर रहे होंगे। आप बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे आपको कहा गया, पूरी की पूरी चीजों को वैसे का वैसा मान रहे होंगे। अगर आप ऐसे मान जाते हैं तो उसे एक्सेप्टेंस कहा जाएगा। ये पहला हमारा एसेंशियल है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, लैला ऑफर टू मारिया हर स्कूटर फॉर कैश ₹40,000।
Maria accepted the offer and tendered to 39,000 cash down, promising to pay 1,000 by the evening. There is no contract as acceptance was not absolute and unqualified. अब क्योंकि उसको ऑफर कितने की मिली थी, लैला ने ऑफर मारिया को कितने की दी थी, 40,000 कैश की दी थी, लेकिन वो कितना कैश दे रही है, वो कितना दे रही है, 39,000 रुपीज दे रही है। तो यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि जितने की उसे ऑफर दी गई थी वो उतने पे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मतलब वैसे तो उतनी ही है, लेकिन वो एक कंडीशन ला रही है। कौन सी कंडीशन ला रही है कि भाई 39,000 रुपए कैश और जो है ना 1,000 रुपए, 39,000 का मतलब है 39,000, वो जो है ना वो कह रही है कि भाई ठीक है आप कैश पे लें, 1,000 रुपीज मैं आपको शाम तक दे दूंगी। तो क्या हो गया, जो ऑफर उससे मिली थी उसने क्या कर दिया, उसमें उसने कुछ चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से वो जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल रही ही नहीं, और जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है ना काउंटर ऑफर हो गई थी। ठीक है जी। अब आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन। द एक्सेप्टेंस मे बी कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ऑफरर हमने क्या पढ़ा था, कौन है ऑफरर? वो है जो के ऑफर दे रहा है। ठीक है जी। An offer can be accepted by words spoken or written or through conduct of the person. Further, a valid acceptance is communicated either by the offeree himself or any other person authorized by him to communicate to the offerer. अच्छा, ये आपको समझाने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो कंपनीज होती हैं, अब वहाँ पे जो है ना, अब कंपनी की डील जो है ना वो मालिक बैठ के तो सारी डीलिंग नहीं कर रहा होता, उसने अथॉरिटीज दी हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो है ना आपका उसने एक मैनेजर रखा है जो पीपीई को हैंडल कर रहा है, मतलब प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जितना भी है वो सब वो हैंडल कर रहा होता है, और कोई भी डीलिंग होती है उसने उसे अथॉरिटी दी हुई है कंपनी के बिहाफ पे, वो परचेज और सेल करेगा। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि भाई जो आपका जो है ना लास्ट लाइन के लिए मैंने बात कही है ये वाला, a valid acceptance is communicated either by the offeree himself or any person authorized by him to communicate to the offerer. अभी फॉर एग्जांपल कंपनी का मालिक आपका दोस्त है, आपने उसे कहा, उसने ऑफर जो है ना कंप्लीट कर ली, मतलब उसे पता चला कि ये ऑफर जो है ना उसे क्या कहते हैं मिल रही है ना, मालिक को पता चला, उसने आगे जो मैनेजर है जिसको उसने अथॉरिटी दी उसने बता दिया उसे कि भाई ये ऑफर आई भी है, ये हमारे काम की है, तुम जाओ और डील मतलब जो है ना इसको साइन ऑफ कर दो। अब क्या हो गया, मालिक खुद तो नहीं जा रहा ना, मालिक खुद तो नहीं जा रहा, उसने किसी और को ऑथोराइज किया हुआ है, वो जाके उसके बिहाफ पे क्या कर रहा है, आपकी डील साइन कर रहा है। अब दोबारा पूरा समझ लेते हैं। द एक्सेप्टेंस में बी कंप्लीट व्हेन इट्स कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अब वो कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट मानी जाएगी जब जब किसको पता चल जाएगा, ऑफरर को पता चल जाएगा। ऑफरर कौन है? जिसने ऑफर दी थी। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। और कह रहे हैं कि यहाँ तो उसे क्या कहता है, वो हाँ कर ले कंडक्ट ऑफ द पर्सन के हवाले से तो हमने काफी एग्जांपल्स पहले भी किए हुए हैं। तो एन ऑफर कैन बी एक्सेप्ट, भाई आप बोल के लिख के या आप कोई भी ऐसी हरकत करें जिससे ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये बंदा इसके ऊपर राजी है। Communication. Adil offered to sell his house to Saima. Anam, who was aware of such offer, said that she is ready to buy Adil's house. There is no contract with Anam. अब भाई यहाँ पे क्या चीज आ गई, अब अदील ने ऑफर किसे की थी, हमने कल एक चीज ऑफर में पढ़ी थी कि अगर जो है ना स्पेसिफिक ऑफर है, अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो कौन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसे ऑफर दी जा रही है सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरा बंदा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे अदील ने ऑफर किसे दी है, साइमा को दी है ना। तो अब अदील ने जब साइमा को दी है, अनम को पता चला भाई जो है ना साइमा को ऑफर मिली है, और वो जो है ना वो कहने लगी भाई मैं घर खरीदने के लिए राजी हूँ, तो वो अनम के साथ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अदील ने ऑफर साइमा को दी थी। कम्युनिकेशन कहाँ पे, कम्युनिकेशन अब वही कम्युनिकेशन के हवाले से वो बता रहे हैं कि भाई कौन कम्युनिकेट करेगा, है भाई कौन कम्युनिकेट करेगा एक्सेप्टेंस में, जिसको ऑफर दी गई है वो जो है ना मानेगा ना। या तो अगर ये पब्लिक ऑफर होती, मतलब पब्लिक ऑफर होती तो फिर तो ये मतलब अगर अनम भी मान लेती तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक ऑफर है, वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक ऑफर थी। आजम sold his business to Babar without informing his customers. Jazib sent an order for the supply of goods to Azam by name. Babar received the order and supplied the goods. It was held that there was no contract because
जाजब नेवर मेड एनी ऑफर टू बाबर। अब ये थोड़ा सा ना मतलब उसे क्या कहते हैं, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है। हम एक बार फिर से रीड करते हैं, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आजम सोल्ड हिज बिजनेस टू बाबर विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज कस्टमर्स। आजम ने क्या किया, अपना बिजनेस किसको बेच दिया, बाबर को, और अपने कस्टमर्स को नहीं बताया कि मैंने किसको बेच दिया है, मैंने बाबर को बेच दिया है। अब जाजिब ने क्या किया, जाजिब सेंट एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू आजम बाय नेम। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे कि जाजिब ने एक ऑर्डर भेजा सप्लाई ऑफ गुड्स का आजम को, टू आजम बाय नेम। बाबर रिसीव द ऑर्डर एंड सप्लाइड द गुड्स। बाबर ने ऑर्डर रिसीव किया और किसको गुड्स जो है सप्लाई कर दी, किसको, जाजिब को। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज जाजिब नेवर मेड एनी ऑफर टू बाबर। अब उसने क्या किया था, अब आपका जो आजम ने जब बिजनेस सोल्ड किया, किसे सोल्ड किया, बाबर को, उसने कस्टमर्स को नहीं बताया। अब जाजिब एक कस्टमर है, उसने क्या किया, उसे चीजें खरीदनी थी, उसने जो है ना एक जो है ना इनवॉइस भेज दी कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, आप जो है ना हमें मुझे ये चीजें सप्लाई कर दें, उसने लिस्ट भेज दी। अब बाबर ने क्या किया, और मतलब और उसने उसके ऊपर नाम भी लिखा, किसका नाम लिखा, उसने लाजमी बात है नाम लिखा होगा किसका, आजम का। अब बाबर ने क्या किया, बाबर ने ऑर्डर लेकर और गुड्स भेज दी। अब एज पर जो भी हम अब तक पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जाजिब और बाबर का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्यों नहीं बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आजम ने क्या किया है, और सॉरी जाजिब ने क्या किया, जाजिब ने बाय नेम ऑर्डर किसके लिए लिखा है, आजम के लिए लिखा है, तो वो बाबर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, है जी, समझ में आ गई। अब आ रहा है पोस्टर रूल। The communication of acceptance by post is complete as against the proposer when it is put in a course of transmission. In case of acceptance made by post, the proposer becomes bound as soon as the letter of acceptance is posted, even if such letter is lost or delayed. The communication is complete as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. In case of the acceptance by post, the acceptor becomes bound when the letter of the acceptance is actually received. Before that, acceptor may revoke his acceptance. यहाँ पे दो पैराग्राफ है, दो डिफरेंट बातें। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ आएंगे। तो चलिए अब दोबारा से रीड करते हैं और साथ साथ समझते हैं। The communication of acceptance by post is complete as against the, यहाँ पे हम हाईलाइट करते जाते हैं, as against the proposer when it is put in a course of transmission. In case of acceptance made by post, the proposer becomes bound as soon as the letter of acceptance is posted. Proposer becomes bound as soon the letter of acceptance is posted, even if such letter is lost or delayed. अब वो कह रहे हैं जो कम्युनिकेशन है ना एक्सेप्टेंस की, वो कंप्लीट हो जाती है, क्या हो जाती है, वो कंप्लीट हो जाती है मतलब एक्सेप्टेंस के हवाले से जो ऑफर दे रहा है उसके लिए, जैसे ही जो आपका एक्सेप्ट उसे क्या कहते हैं, आपका जो एक्सेप्टर है जो मान रहा है, वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है ना कोई ऑफर दी, अब आपने लेटर के थ्रू एक ऑफर भेजी, अब सामने वाले ने क्या किया, उसको ऑफर पसंद आ गई, उसने जैसी लेटर डाला ना, तो इसका मतलब है आप अब बाउंड हो गए, आपको लेटर मिले ना मिले, लेकिन आप बाउंड हो चुके हैं। क्यों बाउंड हो चुके हैं, क्योंकि आपकी ऑफर एक्सेप्ट हो चुकी थी, वो एक्सेप्ट हो चुकी थी, उसने वो एक्सेप्टेंस लेटर ही तो डाला था, मतलब वो तो एक्सेप्ट कर चुका था ना आपकी ऑफर। अब वो जो है वो लेटर आपके पास पहुंचे ना पहुंचे, आप क्या हो चुके हैं, आपने ऑफर दी थी, आप बाउंड हो चुके हैं। आपने अगर ऑफर दी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने अगर ऑफर दी, आपने फॉर एग्जाम्पल बाय लेटर एग्जाम्पल आपने दी ना ऑफर दी, अब सामने वाला जो एक्सेप्टर है उसने क्या किया, उसने भी क्या किया, उसने आपकी ऑफर मान ली ना, उसने ऑफर एक्सेप्ट करके आपको बाय लेटर जो है ना एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी कि भाई मैं इसको मान रहा हूँ।
अब उसने जैसी लेटर जो है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द प्रपोजर, कौन है प्रपोजर, जो प्रपोजल रखता है जी, जो ऑफर रखता है, ऑफरर, मतलब प्रपोजर ऑफरर दोनों सेम पर्सन है। द प्रपोजर बिकम्स बाउंड एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, जैसे ही वो लेटर पोस्ट होता है ऑन द स्पॉट आप क्या हो गए, आप अब जो है ना बाउंड हो गए। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि अगर इवन अगर वो लेटर गुम भी हो जाता है, उसको आग भी लग जाती है, उसको कुछ भी हो जाता है, वो आपको नहीं मिलता, तब भी आप क्या है, तब भी आप जो है ना बाउंड है, क्योंकि आपने ऑफर दी थी और एक्सेप्ट हो चुकी है। अच्छा, द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, the communication is complete as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. In case of acceptance by post, the acceptor becomes bound and the letter of acceptance is actually received. Before that, acceptor may revoke his acceptance. अच्छा जी, अब हमने दोबारा पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। अब वो कह रहे हैं कि आपकी जो उसे क्या कहते हैं, जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टर की, वो जो है कंप्लीट हो जाती है जब किसको पता चलता है, आपके प्रपोजर को पता चलता है। अब वो कह रहे हैं कि इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, हमने ऊपर एक पोस्ट वाली एग्जांपल देखी थी, हमने जो है ना ऊपर पोस्ट वाली एक जो लाइन हमने पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था कि भाई अगर लेटर गुम वगैरह भी हो जाता है तो क्या है कि आपको जो प्रपोजर है वो बाउंड हो गया है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर जो है ना एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट है, अब वो कह रहे हैं एक्सेप्टर कब बाउंड होता है, वो कह रहे हैं एक्सेप्टर तब बाउंड होता है जब एक्चुअली जो ऑफरर है उसे क्या कहते हैं, जो ऑफरर है आपका, उसको एक्चुअली लेटर मिल जाता है, उसको क्या मिल जाता है, उसको एक्चुअली लेटर मिल जाता है। जब तक उसे एक्चुअली लेटर नहीं मिलता जो आपका ऑफरर है उसे, तब तक आपका जो एक्सेप्टर है वो अपनी जो हाँ उसने की है इस ऑफर के ऊपर, वो अपनी हाँ वापस ले सकता है। ठीक है जी। अब हम जो है ना ये पोस्टल रूल वाला पूरा जो है ना, हम इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना इसमें काफी चीजें एक साथ उन्होंने दे दी है ना, तो ये जो है ऐसा ना हो उसे क्या करें, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इस वजह से मैं एक बार दोबारा इस चीज को सबको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब वो कह रहे हैं कि भाई आपकी जो है ना वही एक पूरा पैराग्राफ कर लेते हैं। In case of acceptance made by post, the proposer becomes bound as soon as the letter of acceptance is posted, even if such letter is lost or delayed. अब पहले में ये है कि भाई आपका जो प्रपोजर है उसके लिए कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, किसकी, एक्सेप्टेंस की। जब जो है आपका एक्सेप्टर जो है ना वो जैसी लेटर पोस्ट कर देता है वो वैसे ही जो है ना बाउंड हो जाता है आपका, उसे क्या कहते हैं, आपका जो ऑफरर है या प्रपोजर है वो क्या हो जाता है, वो बाउंड हो जाता है जैसे ही जो एक्सेप्टर है क्या करता है, वो लेटर पोस्ट कर देता है, किसका, एक्सेप्टेंस का। अब वो लेटर जल जाए, तबाह हो जाए, उसको कुछ भी हो जाए, इससे जो है ना कोई लेना देना नहीं है। अब क्या हो चुका है, आपका जैसे ही वो लेटर पोस्ट हुआ है, आपका जो प्रपोजर है, जो ऑफरर है, वो क्या हो चुका है, वो हो चुका है बाउंड। दूसरे पैराग्राफ में क्या बात कही है, द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। In case of acceptance by post, the acceptor becomes bound when the letter of acceptance is actually received. Before that, acceptor may revoke his acceptance. दूसरे पैराग्राफ में वो ये बात कह रहा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल आप मतलब आप जो है ना कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, अब वो कह रहा है कि जैसे ही आपकी जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है, जो एक्सेप्टर उसे क्या कहते हैं, जो ऑफरर है, उसे जैसे ही ये पता चलता है कि भाई उसे क्या कहते हैं, आपने जो है ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, तो आपकी जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। क्या कब कंप्लीट होगी, एक्सेप्टर के हवाले से,
एक्सेप्टर के हवाले से तब कंप्लीट होगी जब क्या होगा, जब आपका ऑफरर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसने ये मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। और पोस्टर रूल जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसके हवाले से वो कब होगा, जब एक्चुअली लेटर उसे मिलेगा, वो तभी उसे पता चलेगा ना। और दूसरी बात उन्होंने इस पैराग्राफ में क्या लिखी है कि भाई इन केस एक एक्सेप्टर है, उस पहले उसने लेटर पोस्ट कर दिया कि भाई जो है ना ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, फिर उसे ख्याल आया कि नहीं भाई ये ऑफर मेरे काम की नहीं है, अभी जो है ना वो लेटर उसे नहीं मिला था, अब सामने वाले को भी लेटर नहीं मिला, जो आपका ऑफर था उसे भी लेटर नहीं मिला था, इन्होंने सोचा कि चलो भाई मैं इतने मॉडर्न जमाने में अभी तक जो है ना मैं खत भेज रहा था, तो अब जो है ना मैं फोन करता हूँ, वो फोन करते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे ये ऑफर नहीं चाहिए, मेरी ये ऑफर काम की नहीं है। तो अब यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि भाई आपका जो है ना आपका जो है ना जब आप पोस्ट कर रहे हो ना किसी एक्सेप्टेंस को, आप उससे पहले पहले जो है ना मतलब वो लेटर मिलने से पहले पहले जो है ना आप अपनी रिवोक कर सकते हो एक्सेप्टेंस, नहीं तो जो है ना आप अगर उसको मिल जाती है मतलब वो लेटर पहले मिल जाता है और आप बाद में जो है ना फिर मुकर नहीं सकते, अगर उसे लेटर मिल गया फिर आप मुकर नहीं सकते। ठीक है जी, अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। Adil offers by letter to sell a van to Kashif for 1 लाख रुपीज। अदील कौन है? अदील कौन है? ऑफरर है, और इसने बाय लेटर किसे ऑफर की? इसने काशिफ को ऑफर की है, तो काशिफ कौन हो गया? काशिफ हो गया ऑफरी, और कितने की? 1 लाख की ऑफर है। द लेटर रिचेस काशिफ ऑन 8th मार्च। काशिफ एक्सेप्ट लेटर बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट ऑन 9th मार्च। अच्छा यहाँ पे एक्सेप्ट ऑफर मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट ऑफर है, ये ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। काशिफ एक्सेप्ट्स बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट ऑन 9th मार्च। अच्छा उसे 8th मार्च को ऑफर मिली है काशिफ की तरफ से, और 9th मार्च को उसने क्या किया, उसने पोस्ट कर दिया लेटर एक्सेप्टेंस का। द लेटर रीचेस अदील ऑन 11th मार्च। 11th मार्च को अदील को वो एक्सेप्टेंस लेटर मिल रहा है। द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अच्छा हमने क्या पढ़ा है कि जो आपका एक्सेप्टर है, जो आपका जो है ऑफरी है, अब यहाँ पे कह रहे हैं एज अगेंस्ट अदील। अदील कौन था? हमारा ऑफरर था। एज अगेंस्ट अदील व्हेन द लेटर इज पोस्टेड दैट इज ऑन 9th मार्च। यहाँ पे क्या हो गई? उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। किसकी? काशिफ की कम्युनिकेशन, मतलब जो है ना उसे क्या कहते हैं, मतलब जो है ना आपका अदील जो है ऑफरर जो है वो बाउंड हो गया, आपका ऑफरर बाउंड हो गया। कब बाउंड हो गया? 9th मार्च को बाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि लेटर पोस्ट हो गया था। और आपका जो ऑफरी है, जो आपका एक्सेप्टर है, जो काशिफ है, वो कब बाउंड हो गया? जब एक्चुअली जो है ना लेटर किसको मिल गया? अदील को मिल गया 11th मार्च को। ठीक है जी, अब आगे क्या है हमारे पास? कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन टेलीफैक्स। अब जो है ना हमारे आज के जमाने की बातें हो गई, वो हमारे जमाने वाली बातें मतलब जो है ना वो खत्म हो गई, अब जो है आज के जमाने की बातें होंगी। Contracts over telephone telefax fax. A contract by telephone telex fax is treated on the same principle as an oral agreement made between two parties when they are face to face with each other. In such cases, the contract will complete only when the acceptance is received by the proposer and not when it is transmitted by the acceptor. The offeree must make sure that his acceptance is received, heard and understood by the offerer. Otherwise, there is no contract. ठीक हो गया जी, अब हमने एक बार पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे। A contract by telephone telex fax is treated on the same principle as an oral agreement. अब वो हमने क्या पढ़ा था, हमने कल के बल्कि परसों वाली एक वीडियोस में हमने देखा था कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि आपके जो समझ लें टेलीफोन पे जितनी भी गुफ्तगू होती है वो क्या होती है, मतलब उसके ऊपर अगर आप कोई डील कर रहे हैं तो उसे क्या ट्रीट किया जाता है, उसे एज ओरल एग्रीमेंट ट्रीट किया जाता है। ये भी आपसे वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन टेलेक्स फैक्स जो है ना ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो ये ओरल एग्रीमेंट में आते हैं। मेड बिटवीन टू पार्टीज व्हेन दे आर फेस टू फेस विद ईच अदर, मतलब वो बिल्कुल ऐसे जो है ना एज्यूम किया जाता है, जो आपके कॉन्टेक्ट्स हो रहे होते हैं टेलीफोन वगैरह पर, उन्हें ऐसे एज्यूम किया जा रहा होता है जैसे दो बंदे दोनों आमने सामने बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं।
ठीक है जी। इन सच केसेस द कॉन्ट्रैक्ट विल कंप्लीट ओनली व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द प्रोपोजर एंड नॉट व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड बाय द एक्सेप्टर। ये बड़ी जो है ना काम की चीज है। ये देखें यहां से ओनली, ये पूरी जो है ना लाइन बड़ी काम की है। ये जो है ना, ये ऊपर वाला जो हमने अभी पढ़ा है ना, ये बिल्कुल उससे जो है ना काफी ज्यादा मैच करती है। मैं आपको बताता हूँ कि मैच कैसे करती है। इसमें क्या बात कह रहा है, इसमें वो ये कह रहा है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या होगी, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब वो प्रपोजर या ऑफरर के पास पहुंच गई है। क्या हुआ है, ऑफरर के या प्रपोजर के पास जो है वो पहुंच गई है, ना कि तब जब आपने मतलब जो है ना वो कह दिया। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, भैया आप कॉल पे बात कर रहे थे अपने जो है ना किसी डील कर रहे थे, आप जो है ना आप किसी एजेंट से बात कर रहे थे, आपने कोई डील फाइनलाइज करनी थी। अब उसने आपको ऑफर दी, आपको ऑफर पसंद आई, आपने हाँ का, उसके पास जो है ना अचानक जो है ना उसके सिग्नल चले गए, क्या हुआ, उसको आवाज ही सुनाई नहीं दी। अब जब तक उसको आवाज सुनाई नहीं दी, क्या हुआ, जब तक उसको आवाज सुनाई नहीं दी तो उसको आपकी एक्सेप्टेंस उसके पास पहुंच गई या नहीं पहुंची, नहीं पहुंची ना। क्यों, क्योंकि उससे जो है ना सुनाई नहीं दिया। वो कह रहे हैं, तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई जब जो है ना एक्चुअली रिसीव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्चुअली रिसीव हो जाएगी, मतलब आपने हाँ कहा और सामने वाले ने सुना हो, समझा हो कि हाँ भाई उसने इस ऑफर पे हाँ कह दी है, तो तब वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस की आपकी जो कम्युनिकेशन है वो हो जाएगी कंप्लीट। और वो दूसरी चीज क्या कह रहा है सेकंड पैराग्राफ में, द ऑफरी मस्ट मेक श्योर दैट हिज एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, हर्ड एंड अंडरस्टूड बाय द ऑफरर, अदरवाइज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। वही बात कि भाई ये जो है ना अच्छी तरह आपने जो है ना कंफर्म कर लेना है कि सामने वाले को पता चल गया है कि आपने ऑफर मान ली है, आप उसके ऊपर एक्सेप्ट मतलब वो बंदा आप जो है इसके ऊपर हाँ कर रहे हैं, आपको सब चीजें कबूल हैं, और वो इस बातों को मतलब जो आपका ऑफर है वो समझ गया है कि आप सब इन चीजों पे हाँ कर चुके हैं। अगर वो ये सब बातें नहीं समझता तो क्या हो गया, अब वो जिस सिग्नल का इशू होता है आवाज साफ नहीं आती, तो जब तक आवाज साफ नहीं होगी, सामने वाले को समझ नहीं आएगा ठीक से, तब तक जो है ना वो नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, सामने वाले को समझ आनी चाहिए। जब उसे समझ में आ गया तो मतलब आपकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अगला है हमारे पास रीजनेबल टाइम। A valid acceptance is when it is accepted within the time specified or within a reasonable time when where no time is specified। ये हमने कल उसमें भी पढ़ा है, आपका जो है ना ऑफर में भी पढ़ा है। ऑफर जो है ना लैप्स हो जाती है, तो ये उसी के बारे में कहा जा रहा है कि भाई आपका जो रीजनेबल टाइम है, कि भाई आपने क्या करना है, आपने जो आपका टाइम है उसके अंदर, जो आपका टाइम आपको दिया गया उसके अंदर अंदर मान लेना है जी। यहाँ कोई भी रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है, हमने कल जो है ना ऑफर में पढ़ा था कि डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, तो रीजनेबल टाइम उन सबको देख के जो है ना निकाला जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक टाइम दिया है तो वो तो वैसे ही बेस्ट है। तो रीजनेबल टाइम एग्जांपल, मारिया अप्लाइड फॉर शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ये कल जो है ना वही हमने पढ़ी थी, वही एग्जांपल है कि भाई जो है ना वो 4 महीने बाद उसको शेयर दे रहे हैं, तो अब क्या हो गया, वो काम के होंगे, उसके काम के वो शेयर्स हैं ही नहीं। रीजनेबल मोड, acceptance should be made in the manner specified or in the usual manner where no mode is specified। अच्छा, यूजुअल मैनर का होता है, मतलब होता है कि भाई जो उस बिजनेस में मतलब जो है ना चलता है, कि भाई वो जो बिजनेस है उसमें किस तरह अगर कोई ऑफर देता है तो उसे किस तरह एक्सेप्ट किया जाता है, उस मैनर को जो है ना उस मैनर को यूजुअल मैनर कहा जाता है। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस कैसे मानी जाए, कि भाई या तो अगर आपको बताया हुआ है, भाई फॉर एग्जांपल आपको जो है ना बंदे ने कहा है कि ऑफर में तब मतलब मैं तब समझूंगा आपने एक्सेप्ट की है कि जब आप मुझे ईमेल से इसके ऊपर हाँ करेंगे। अगर आपने ईमेल पे मुझे हाँ नहीं की, मैं यही समझूंगा कि आपको जो है ना ये ऑफर काबिल कबूल नहीं है। तो क्या हो गया, आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो किसके थ्रू होनी चाहिए, ईमेल के थ्रू होनी चाहिए। अगर आप किसी और तरीके से एक्सेप्टेंस करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। अब वो कह रहा है द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स अ मैनर इन विच ऑफर इज टू बी एक्सेप्टेड एंड द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन द मैनर द ऑफर शेल इन दिस केस व्हेन द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम
insists that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. If the offerer fails to insist within a reasonable time, it is deemed that he has accepted the performance. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कहानी में ना ट्विस्ट डाला है। ट्विस्ट क्या डाला है हमने ऑफर के हवाले से तो देख लिया था, ऊपर वाली लाइन एक्सेप्ट वही सेम थी, नीचे इन्होंने थोड़ी सी और कहानी दी है। अब भाई फॉर एग्जांपल आपने जो है ना मतलब आपका जो ऑफरर था उसने क्या किया, उसने ऑफर दिया, उसने कहा कि ईमेल से आपने जो है ना ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। अब आपने जो है ना ईमेल से नहीं किया, आपने कैसे किया, आपने ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि भाई मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। अब उसने मैसेज पढ़ भी लिया है ना, उसने देख भी लिया है, उसे पता भी है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्या है कि उसने आपको कहा ही नहीं, उसने वो मैसेज पढ़ के आपको एक कहा ही नहीं कि भैया आप ईमेल के थ्रू जो है ना मुझे जो है ना एक्सेप्टेंस दें, नहीं तो क्या है, नहीं तो मैं जो है उसे क्या कहते हैं, मतलब मैं ये नहीं मानूंगा अगर आप ईमेल के थ्रू मुझे एक्सेप्टेंस नहीं देंगे तो मैं मानूंगा ही नहीं। उसने ये बात कही नहीं, वो चुप कर गया। वो क्या कर गया, वो चुप कर गया। वो जैसे कि तैसे उसने जो है ना मतलब यहाँ पे वो जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि अगर आपका जो ऑफरर है वो मसला खड़ा नहीं करता, उसने एक मोड स्पेसिफाई किया था, आपने मोड यूज नहीं किया, आपने दूसरा यूज किया, और आपका जो ऑफरर है वो एक रीजनेबल टाइम तक उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है, कोई मसला नहीं करता है, तो वो यही समझा जाएगा, मतलब लॉ यही समझेगा कि वो जो आपकी जो एक्सेप्टेंस है, आपकी जो आपने जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की थी वो जो है मतलब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी, अभी हम इसकी एग्जांपल भी देख रहे हैं। इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है, रीजनेबल मोड। Azam makes an offer to Babar and asks him to accept the offer by telegram. Babar sends his acceptance by post. It is not a valid acceptance as acceptance was not made in prescribed manner. यहाँ पे क्या हो गया, वो कह रहे हैं कि वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों? उनको उसको मोड जो स्पेसिफाई किया गया था, क्या हो गया, उसने उसमें मानी। अवेयरनेस Awareness of proposal. The acceptor must be aware of the proposal at the time of acceptance of the proposal. अब वो कह रहे हैं कि जो आपका जो है ना जो एक्सेप्टर है उसे अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए किसकी, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस के टाइम। एग्जाम्पल क्या दी हुई है, आजम ऑफर्ड अ रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु फाइंड्स हिज लॉस्ट डॉग। बाबर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर फाइंड्स एंड रिटर्न्स द डॉग। बाबर कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, इस कहानी को हम एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रही होगी कि भाई आपका जो आजम था उसका जो है ना कुत्ता खो गया। अब उसने क्या किया, उसने ये चीज जो है ना डाल दी ऑनलाइन के भाई मुझे जो है ना आप जो भी ढूंढ के ला के देगा मैं उसको जो है ना रिवॉर्ड दूंगा। अब जो है ना बाबर को पता ही नहीं था इस ऑफर के बारे में ना कि भाई उसने कुछ ऐसा डाला है। अब क्या हुआ कि उसे जो है ना कुत्ता कहीं नजर आया और उसे पता था ये आजम का है, उसने लाके आजम को दे दिया। अब बाबर क्या कर सकता है, बाबर कुछ भी नहीं कर सकता, वो रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे तो ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। उसने क्या किया, उसे इग्नोरेंस में जो है ना उसने ये काम किया है, उसे जो है ना इसकी नॉलेज थी नहीं कि ऐसी भी कोई ऑफर चल रही है। Before lapse of an offer, the acceptance must be given before offer lapses or is withdrawn. वही भाई आपने जो है ना ऑफर एक्सेप्ट कब करनी है, आपको जो टाइम दिया हुआ है उसके अंदर, या फिर जो है ना रिवोक होने से पहले, ऑफर रिवोक होने से पहले। ठीक है जी, एग्जांपल्स क्या दी हुई हैं, आजम एट एन ऑक्शन गिव्स द हाईएस्ट बिड, ये हमने कल डिस्कस की थी। आजम ऑफर्स टू सेल, ये भी हमने डिस्कस की हुई है। नेगेटिव कंफर्मेशन, ये भी हमने डिस्कस किया था। मैं जो है ना जो चीज़ें डिस्कस की हुई हैं मैं उन्हें थोड़ा जो है ना स्पीड से लेके चल रहा हूँ। अगर जो है ना आपको ये इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, उनमें सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस हुई है, समझ लें कि वो सेम जो है ना कॉपी पेस्ट सीन है। नेगेटिव कंफर्मेशन, अ प्रपोजल इज नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेड इफ द ऑफरी रिमेन्स साइलेंट। It cannot be in the form of negative confirmation, that is if it is not accepted within a specific time then it will be presumed to have been accepted। अब वो कह रहे हैं कि अगर जो है ना आपका प्रपोजल जो है ना उसको तब तक जो है ना आप एक्सेप्ट नहीं, मतलब हाँ जो है ना उस नहीं समझी जाएगी अगर जो है ना आप उसके ऊपर सिर्फ साइलेंट रहते हैं। साइलेंट रहने से वो हाँ नहीं हो जाएगी। वो कहते हैं ना आपकी खामोशी ही जो है ना हाँ कह रही है, वो कह रहे हैं यहाँ पे वो वाली कहानी नहीं है। इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन, दैट इज इफ इट इज नॉट। अब वो दूसरी बात क्या कह रहे हैं, कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था नेगेटिव कंफर्मेशन जब हमने ऑफर में पढ़ा था
कि भाई फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि इतने टाइम के अंदर अगर आपने नहीं मानी ये ऑफर तो हम ये समझ लेंगे कि आपने मान लिया, तो वो ऐसी कोई कहानी नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, आजम wrote to Babar to sell his book, adding that if he did not reply within 5 days, the offer would be considered accepted. Babar did not reply and a week has passed. There is no contract as silence cannot be considered as acceptance. कोई बात। Timing of revocation. Timing of revocation of an offer. अब किसकी टाइमिंग है याद करें, हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, हम एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी टाइमिंग आ गई, ऑफर की। A proposal may be revoked at any time, ये हमने वैसे कल पढ़ा है। A proposal may be revoked at any time before acceptance or the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards। अब वो कह रहे हैं कि आपको जो प्रपोजल है आप उसे कब रिवोक कर सकते हैं, एक तो जो है ना बिफोर एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। क्या है, द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रोपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अब वो कह रहे हैं कि प्रोपोजर के अगेंस्ट जो है ना, अगर उसकी कम्युनिकेशन मतलब जो ऑफरर है उसके अगेंस्ट अगर उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट है तो तब तक जो है ना वो रिवोक कर सकता है, उसके जो है ना उसे क्या कहते हैं बाद में नहीं कर सकता। Timing of revocation of an acceptance can be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor, that is when acceptance comes to the knowledge of the offerer but not afterwards। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई किसी भी टाइम जो है ना क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम जो है ना आपने अगर कोई एक्सेप्टेंस की है तो आप उसे जो है ना इनकार कर सकते हैं। इनकार जो है ना शर्त ये है कि आपकी जो हाँ है, हाँ से पहले इनकार पहुंच जाए किसके पास, आपके ऑफरर के पास। अगर हाँ पहले पहुंच गई तो फिर आप इनकार नहीं कर सकते, ये कहानी है। टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन की एग्जांपल्स दी है। अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल हिज हाउस टू काशिफ, काशिफ एक्सेप्ट्स द लेटर बाय अ लेटर पोस्टेड ऑन 4th May, द लेटर रीचेस अदील ऑन 6th May। अदील may revoke his offer before Kashif posts his letter of acceptance, that is 4th May, but not afterwards। वही हमने जो बात कही थी, ये बिल्कुल ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं वही बातें आ गई हैं सारी, जो हम अभी वो पोस्टल रोल में पढ़ के आ रहे हैं, वही है पूरी कहानी। तो भाई आप कब ऑफर रिवोक कर सकते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो आपका ऑफरर है उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन कहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही एक्सेप्टेंस का जो है ना लेटर पोस्ट हो गया। तो यही बात कर रहे हैं 4th May से जो है ना पहले वो अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है। जो इस केस में इसने 4th May को जो है ना लेटर पोस्ट कर दिया है काशिफ ने, अब वो उससे पहले जो है ना वो कर सकता है, अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है। जैसे ही लेटर पोस्ट हो गया वो नहीं कर सकता उसके बाद कुछ भी। और काशिफ क्या कर सकता है, जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया वो 6th May से पहले जो है ना वो अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है, उसके बाद नहीं ले सकता जब उसको लेटर मिल जाएगा, उसको अदील को लेटर मिल जाएगा। काशिफ में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस अदील, दैट इज 6th May, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। वही बात जो मैंने भी आपको कही है। उसके बाद क्या है, communication of revocation। The rules regarding the communication of revocation are as under: as against the person who makes it, when it is put in course of transmission so as to be out of the power of the sender of the revocation; as against the person to whom it is made, when it comes to the knowledge of the receiver of revocation। अब वो कह रहे हैं क्या सीन है कि भाई जो भी रेवोकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, जो भी रेवोकेट कर रहा है मतलब क्या है कि वो अपनी बात से फिर रहा है, वो क्या उसके लिए कब जो है ना कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, रेवोकेशन की कब कंप्लीट हो जाएगी, उसकी कम्युनिकेशन तब कंप्लीट हो जाएगी व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से मैसेज भेजा, सही है। अब फॉर एग्जांपल आप जो है ना टेक्स्ट कर रहे थे, आप टेक्स्ट के ऊपर ऑफर की बात चल रही थी। अब आपने 12:40 पे आपने क्या किया, आपने एक ऑफर भेजी। अब आपने जैसी ऑफर भेजी आपने क्या किया, आपने 12:41 पे क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, 12:41 पे आपने उस ऑफर को रिवोक कर दिया। अब उसी टाइम पे जिसको आपने ऑफर भेजी थी उसने एक्सेप्टेंस भी भेज दी आपको, लेकिन क्या हुआ है कि जैसे ही आपने मैसेज भेजा है
वो आपके मैसेज के बाद आपके पास रिसीव हुआ है, मतलब जब आपने रेवोकेशन का मैसेज भेज दिया उसके बाद आपके पास रिसीव हुआ है। तो आपने जैसे ही मैसेज भेजा, क्योंकि आपको अभी तक एक्सेप्टेंस का मैसेज रिसीव नहीं हुआ था, बेशक वो वहां से भेज दिया गया था लेकिन आपके पास रिसीव नहीं हुआ था, और आपने उससे पहले पहले क्या किया, आपने रेवोकेशन का जो है ना वो कर दिया, मैसेज कर दिया, तो क्या होगा, वो ऑफर रिवोक होगी, वो ऑफर रही नहीं। वो यही कह रहे हैं कि भाई आपने जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दी ना एक चीज, मतलब जैसे आपने मैसेज सेंड कर दिया, अब अगर वो नेटवर्क की वजह से थोड़ी देर से रिसीव हुआ है उन्हें, तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने आपने आपके पास सबूत है कि आपने क्या किया, आपने एक्सेप्टेंस से पहले पहले क्या कर दिया, आपने मैसेज भेज दिया था, वो बेशक उन्हें बाद में रिसीव हुआ। ठीक है जी, मतलब आपने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया, सही है। और क्या कह रहे हैं, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द सेंडर ऑफ द रेवोकेशन। यहाँ पे सेंडर कौन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं आपके, दोनों हो सकते हैं। कौन दोनों हो सकते हैं, आपका जो है ना वो भी एक्सेप्टर भी हो सकता है और आपका जो है ना ऑफरर भी हो सकता है। ठीक है जी, तो हम यहाँ से ये बात हमने समझ ली कि भाई कम्युनिकेशन रेवोकेशन की एक्सेप्टर हो या ऑफरर हो, उसके लिए कब कंप्लीट होगी, जब उसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है, जब उसके हाथ में बात नहीं रही, मतलब कि उसने ओके कर दिया, वो ईमेल कर दी या जो है ना मैसेज कर दिया, कॉल कर दी, कुछ भी कर दिया, ऐसा कुछ भी कर दिया कि भाई मतलब जो है ना ये पता चल गया कि उसने ना कर दी, अब आगे उसके हाथ में नहीं है। अब जैसे मैसेज देर से पहुंचा, वो तो उसके हाथ में नहीं था ना, उसने तो टाइमली जो है ना बता दिया था कि मैं ये ऑफर जो है कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं कि एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज मेड। अब वो कह रहे हैं जिसके लिए वो भेजी गई है ना, जिसके लिए वो भेजी गई है, जो हमारे केस में मैसेज था, वो मैसेज जब उसको मिलेगा, जब उसको मैसेज मिलेगा और वो पढ़ लेगा, यहाँ पे क्यों क्या कहा जा रहा है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द रिसीवर ऑफ द रेवोकेशन, के भाई उसको पता चलना चाहिए, सामने वाला है उसको मैसेज मिल भी गया, उसने पढ़ भी लिया है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो उसके लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। किसके लिए, जो आपका जो है ना उसे क्या कहते हैं, जो ऑफरी है, जो एक्सेप्टर है, उसके लिए वो वो जो है ना कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, किसकी, रेवोकेशन की। Communication of revocation. Talal offered by a letter on October 1st to sell goods to Bilal in Multan. Bilal received the offer on 11th October and gave his acceptance. On 18th October, Talal wrote a letter revoking his offer. अब यहाँ पे डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं डेट्स हाईलाइट करता हूँ। ऑफर जो है ना, ऑफर कौन सी डेट को हुई है, फर्स्ट को हुई है, 11th अक्टूबर को रिसीव हुई है ऑफर, और उसने क्या कर दिया, उसने एक्सेप्टेंस डाल दी है। तो क्या मतलब है कि उसने सेम डे पे क्या कर दिया है, उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक है जी, उसने लेटर भी डाल दिया है। अब 18 अक्टूबर को तलाल रोड अ लेटर रिवोकिंग हिज ऑफर। 18 को क्या कर दिया, तलाल ने लेटर लिख दिया कि वो रिवोक करा है। द लेटर वॉज रिसीव्ड बाय बिलाल ऑन 20th October. Held the revocation was of no effect until it reached Bilal. A contract was made on 11th October when Bilal accepted the offer. अब इस केस में रेवोकेशन कहाँ पे जो है ना हो सकती थी, अगर जो है ना लेटर जो रेवोकेशन का था वो कब मिल जाता, वो इस 11 से पहले मिल जाता, या जो है ना इसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले मिल जाता। एक्सेप्टेंस 11 को भी है ना, तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले रेवोकेशन का अगर लेटर मिल जाता तो क्या होता, फिर जो है वो एक्सेप्टेंस की नाम नहीं मानी जाती। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है ना हमारा जो है ना कंप्लीट हो गया, हमारे टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो गया। हमने जो है ना इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई इशू नहीं होगा। कोई भी इशू हो आप जो है ना कमेंट्स में जो है ना अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।